विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से सब विश्व के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भगवान के नाम की कथा और कीर्तन को कल युग में 10,000 साल तक स्वर्ण युग सबके लिए सुख शांति कल्याण समृद्धि सफलता का जो अनाउंसमेंट हो चुका है महाप्रभु के मुख से भविष्यवाणी, उसका प्रमाण ये है कि आप यहाँ कृष्ण भक्ति जो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को कहते हैं कि जीव अनंत हैं, लिविंग एंटिटीज आर अनलिमिटेड। और फिर महाप्रभु कहते हैं सम ऑफ देम आर मूविंग सम आर नॉट मूविंग। कुछ चर हैं कुछ अचर हैं। अचर को छोड़ दो, पेड़ पौधे को छोड़ दो, जो मूविंग है जो चर हैं उसमें कुछ नभचर हैं फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ जलचर हैं इन द ओशन, कुछ थलचर हैं ऑन द अर्थ। आकाश वालों को भी छोड़ दो,
जल वालों को छोड़ दो, पृथ्वी के ऊपर जो है, धरती के ऊपर जो है, उसमें सबसे कम है मानव। ह्यूमन स्पीसीज इज स्मॉलर इन नंबर देन ऑल अदर्स। एनिमल ज्यादा है, कीट पतंग ज्यादा है, ह्यूमन इज लेस। और फिर महाप्रभु कहते हैं अमंग द ह्यूमन बींग्स which are on this planet, half don't believe in God. आधे तो दुनिया भगवान को मानते ही नहीं। अब देखो कितने कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं। ये नास्तिक की डेफिनेशन क्या है बाय द वे? कोई बोलो, नास्तिक की डेफिनेशन क्या है? यस, भगवान को नहीं मानना। तो आपको किसी को नास्तिक कहने के लिए भी भगवान की जरूरत है, किसी को नास्तिक कहना है तो भी भगवान चाहिए। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज एथियस्ट। तो गॉड तो वहां भी चाहिए ना, इसका मतलब गॉड के बगैर तो उसका भी काम नहीं चलता है। एक नास्तिक था, किसी को देखा मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, गरीब था कि माता जी थी, बोला भगवान मेरे घर में रोटी नहीं, बच्चे भूखे हैं। ये सुन रहा था नास्तिक, बोला इसका भगवान क्या भेजेगा इसको, मैं इसको मजा दिखाता हूँ। बाजार से ब्रेड लिया, कुछ पकोड़े लिए और किसी के साथ भेजे, बोलो ये आपके घर में। बोला वाह वाह भगवान आप कितने दयालु, अभी प्रार्थना की अभी भेज दिया। बोला पहले पूछो तो सही किसने भेजा है। तो माता जी ने पता नहीं क्या कहा, बोला भगवान चाहे तो किसी तुम जैसे नास्तिक के द्वारा भी दिला सकता है। भगवान दिलाना चाहे तो तेरे जैसे नास्तिक के द्वारा भी दिला सकता है। तो ये है, आधे तो नास्तिक है दुनिया में, दे डोंट बिलीव इन गॉड। ये महाप्रभु के, ये भगवान कह रहा है, जिसको नहीं मानते हैं वो ही कह रहा है कि मुझे नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। अब किसी और की बात पे विश्वास करें न करें, लेकिन भगवान की बात पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। भगवान ये क्यों कह रहे हैं? एक बार भगवान के पास एक भक्त चला गया, कहा मेरे को वैकुंठ का दर्शन कराओ। तो एक बड़े हॉल में गए, हजारों लोग काम में लगे हुए थे। बोले ये कौन है? बोला धरती के ऊपर जो मंदिर में प्रार्थना करने आते हैं ना, भगवान ये भी चाहिए, भगवान ये चाहिए, ये उन सब का रजिस्टर कर रहे हैं। भाई क्यों, क्या मांगा है प्रार्थना में? अच्छा, दूसरे हाल में गए, इतने ही बैठे थे, हजारों लोग काम में लगे हुए थे। बोला ये कौन है? बोला जिसने जो मांगा है उनको भेज दिया गया है ना, ये डिस्पैच डिपार्टमेंट है, उनको भेज रहा है। एक और बड़े हाल में गए, दो आदमी थे, वो मक्खी मार रहे थे ऐसे। बोला ये कौन है? बोला जिसको सामान मिल गया वापस में थैंक्स की चिट्ठी वाला डिपार्टमेंट है, कोई नहीं लिखता। इसका मतलब मांगते सब हैं, मिलता सबको है, लेकिन धन्यवाद कोई नहीं कहता। ये भगवान बता रहे थे वहां। तो भगवान को मालूम है कि भगवान को कौन मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं दुनिया में। और फिर महाप्रभु ने जो आधे मानते हैं ना, उसमें से भी आधे नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। आप 100 आदमी से पूछो कि भगवान कौन है, सब अलग अलग उत्तर देंगे। ये सच है कि झूठ है? तो भगवान को जानते नहीं है, मानते हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ये बात समझ में आती है? भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान ने कहा मेरा नाम लियो, बोला ये आप ही करो। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी। बोला कितना फी आपकी? बोला 50 रुपया। बोला 100 रुपया लो, दवाई भी आप खाओ। दवाई भी आप खाओ, 100 रुपया लो। हमारा भी काम ये है, भगवान 50 के 100 रुपया लो, लेकिन काम सब आप करो, जब आप करो, हमसे नहीं होगा।
हम नहीं करेंगे, बड़े होशियार है। सो महाप्रभु कहते हैं आधे तो जानते, भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं। जो जानते हैं आधे, उसमें भी 90% कर्मी हैं। क्या करते हैं? पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग में ला जाने के लिए। और फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि कर्मी मध्य दुर्लभ एक ज्ञानी। दुर्लभ यहां शब्द नहीं है, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्म करने वालों में एक ज्ञानी कोई श्रेष्ठ होता है। वो कहता है ये स्वर्ग में जाना कर्म करके पुण्य करके फायदा नहीं है, वापस आना पड़ेगा। अच्छा है मैं अपनी आत्मा को जान लूं, अपना कल्याण कर लूं, वो ज्ञानी श्रेष्ठ है। फिर महाप्रभु कहते कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी हो, उनमें से मुक्त कोई एक होता है। फिर महाप्रभु कहते हैं अंत में कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ जो मुक्त हो गए हैं उनमें से एक कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ है। तो हमने आपको क्या कहा? आप जो ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये आपको बताया ना, अनंत अनलिमिटेड से आते हुए कम से ह्यूमन बीइंग सबसे कम है, और ह्यूमन बीइंग में भी कृष्ण भक्ति वाले रेयर हैं। मुक्त हो उनमें भी कोई एक मुश्किल से कृष्ण भक्त होता है। इसका प्रमाण कहाँ है? भगवत गीता में। कौन से श्लोक में? ये भी ठीक है, उसमें मुक्त को मुक्त भक्त ऐसा नहीं लिखा है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जब ब्रह्म भूत पे कोई पहुंचता है उसके बाद लभते मद भक्तिम पराम, मेरी परा भक्ति तब प्राप्त होती है। मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। तो आप जीते जी भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्त तो पहले ही हो गए, है ना? ये मुक्त हो गए ना। तो ये कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं लगा। आप तो ऐसे ही प्रसाद खाने आ गए थे और ये अपने आप कुछ हो गया आपको। इसलिए प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए सब्लाइम प्रोसेस। सब्लाइम अंग्रेजी में किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में दो चीजों को मिलाओ, तीसरी बन जाए, पता नहीं लगा कैसे बन गई, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो आप आए थे देखने क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद आधे घंटे के बाद प्रसाद हो जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता नहीं लगा कि आप भी हरे कृष्णा करने लग गए। ये सब्लाइम प्रोसेस है कि नहीं? प्रोफेसर बादशाह, जिसने पुस्तक लिखा है वंडर दैट वाज इंडिया, और वो भारत में आया ये रिसर्च करने कि चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में तो फैली हुई थी, तो रिसर्च करने आया कि हाउ इट वर्क्स। वो कलकत्ता में उतरा, देखा कुछ पंचतत्व का फोटो लेके कीर्तन करते हुए जा रहे थे। ये खड़ा होके बोला मैं देख रहा था। 10-15 मिनट देख रहा था। 15 मिनट के बाद उनके साथ मैं भी गाना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं लगा। और आधे घंटे के बाद मैं भी उनके साथ नाच रहा था। मैं देखने गया था, रिसर्च करने गया था, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं उनकी तरह ही कर रहा था उधर। तो ये इतना ट्रांसफॉर्म करने वाला है, इतना सब्लाइम प्रोसेस है। इसको प्रभुपाद कभी कहते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसे नेगेटिव सेंस में, वैसे बीमारी जो दूसरे को लगे खराब है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है किसी के पास बैठोगे तो आपको लगेगी ही लगेगी। अच्छी बीमारी है ना? सो ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में। आपने क्या कैसे इस भक्ति में इतने आगे आ गए, ये बड़ा आश्चर्य है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। देवता परेशान है ऊपर के, इतने सब लोग हमारे ग्राहक नहीं है, ये स्वर्ग में नहीं आएंगे ये यहाँ से सीधे ऊपर चले जाए। इस दुनिया में इतने
अभी से आनंद में है जी, नहीं, बहुत बड़ी बात है। सो और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कोटि मुक्त मध्य एक दुर्लभ कृष्ण भक्त। उसके बाद क्या कहा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहा, आप सब बोलना चाहें तो हमारे साथ बोल सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, उनमें कोई एक भाग्यवान है। देखो आप सब यहां धनवान होने आए थे, धनवान अलग है, भाग्यवान अलग है, विद्यावान अलग है, भाग्यवान अलग है। जिसके पास धन है वो धन्यवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिसके पास भगवान है वो भाग्यवान। तो ये भाग्यवान अलग चीज है, ये सब भाग्यवान नहीं है। तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमित है, कई लोग आ जा रहे हैं, कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान श्री कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज उसको जीवन में मिल जाता है। इसको प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि ध्रुव महाराज गुरु को ढूंढने नहीं गया था, भगवान के ढूंढने जा रहा था। भगवान ने कहा ये मुझे ढूंढने जा रहा है, मुझे मिलाने के लिए मैं इसके पास नारद गुरु को भेज देता हूं। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण दिया, परीक्षित महाराज गुरु ढूंढने नहीं गए थे, वो तो गंगा जी के तट पे गए थे। भगवान ने सुखदेव महाराज को उसको शिक्षा देने के लिए भेज दिया। इसका अर्थ यह है कि आप अगर थोड़े बुद्धिमान हो, भगवान करे हो नहीं, अगर क्योंकि बुद्धि भगवान ने सबको दी है, लेकिन बुद्धि योग सबको नहीं दिया है, वो राइट रिजर्व है। बुद्धि और बुद्धि योग में अंतर है। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, पैसा कहाँ कमाना है, रोटी कहाँ खानी है, ये सबके पास है। बुद्धि योग सबको नहीं दिया है। वो बुद्धि जिसके साथ भगवान से संबंध स्थापित किए वो सबको नहीं दी, वो सबको नहीं दिए, वो राइट रिजर्व है। अगर वैसे आप बुद्धिमान हो उस बुद्धि को, तो कम से कम ये तो जीवन में निर्णय ले लो कि इस जन्म में हमको भगवान को प्राप्त करना है। भाई इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना, भगवान को हमें प्राप्त करना है, इतना सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म है, इसमें अगर भगवान नहीं पाएंगे तो फिर क्या कुत्ते बिल्ली के जन्म में पाएंगे? कभी ऐसा इच्छा हुई है कि भगवान को हमको जीवन में पाना है? कभी इच्छा हुई है? भगवान से पाना है ये तो इच्छा सबको होती है, भगवान को पाने वाली इच्छा नहीं होती। भगवान से पाने वाले सब हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन सहायता लेने के लिए पहुंचा। भगवान आंखें बंद करके सो गए। दुर्योधन भगवान का संबंध ही है। दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांबा को दी हुई है, अपना जाम्बवती पुत्र सांबा को। तो भाई संबंध ही है, तो सीधा भगवान के महल में जा गया। भगवान ने एक बड़ा सोफा रखा था अपने सर के पास, उसके ऊपर जाके बैठ गया। भगवान आंखें बंद करके लेटे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा आप भी कृष्ण के पास जाओ सहायता के लिए। अर्जुन भी आया। अर्जुन भी भगवान का बहनोई भी लगता है, सुभद्रा पति भी है।
और कुंती पुत्र भी है, उसको भी अधिकार तक था सीधा भगवान के कक्ष में जाने का, लेकिन वो जाके बैठा भगवान के चरणों के पास। कहां बैठा? अब भगवान ने आंखें खोली तो पहला किसको देखा होगा? हाँ जी, जो चरणों के पास था उसको देखा ना। पार्थ कैसे आए? उसको दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया, तो भगवान ने क्या किया होगा? दुर्योधन कहां बैठा था? तो क्या हो गया? ऐसे किया होगा ना, टेढ़ी आंख से देखा होगा ना, आप भी आए हैं युवराज। तो भगवान ने जिसको टेढ़ी आंख से देखा उसका तो समाप्त हो गया, कथा पूरी। भगवान ने देखा ही टेढ़ी आंख से उसको। ये टेढ़ी आंख के ऊपर एक मेरे को कथा याद आ रही है, बताऊं क्या? भगवान जगन्नाथ आपके यहाँ बड़े दयालु है, हर घर में भगवान जगन्नाथ है। कल बड़ी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी हुई, सुहा संकीर्तन देश में। प्रभु जी लोग वहाँ बड़ा आनंद किया। आपके रूप चैतन्य प्रभु और बलदायिनी माता जी, हम सब भी वहाँ गए थे। तो जगन्नाथ जी देखो, पहले तो जगन्नाथ भगवान एक व्यक्ति है। भाई आपको गर्मी की मौसम में गर्मी लगती है ना, एसी चालू करते हो ना, व्यक्ति हो तब ना। भले आप नहीं हो, घर में सिर्फ टेबल पड़ी होती है या कुर्सी होती है, उसके लिए एसी चलाते हो क्या? नहीं ना। तो जैसे थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है ना, तो चंदन यात्रा आती है। आप बेटे नंदन घिस बैठ के चंदन घिसते। भगवान को चंदन का लेप लगाएगा पूरा महीना। अप्रैल मई के महीने में भगवान को चंदन का लेप लगता है, क्योंकि भगवान कहते हैं हमें ठंडा करो। और जून आती है ना, तो भगवान कहते हैं मैंने ठंडा। अब ये बरसात का मौसम आया ना, चंदन भी ठंडा नहीं करा, अब स्नान यात्रा कराओ, दबा के स्नान करो, इतना स्नान कराओ, इतना स्नान कराओ। बहुत लंबा स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को, तो फिर ठंडी लग जाती है, भगवान को जुकाम लग जाता है, तो दरवाजे बंद, दर्शन नहीं होता है। इसके बाद कथा करूं उससे पहले आपको बताऊं, इसके बाद भगवान कहते हैं अब तो स्नान से भी काम नहीं चलता है, अब रथ के ऊपर बाहर लेके हवा में घुमाओ, पंखे चलाओ, फिर उससे भी काम नहीं चलेगा। तब कहे झूलन में डाल के मुझे झूला झुलाओ, इसके बाद झूलन आएगी। ये सब उत्सव एक दूसरे के पीछे आते हैं। ये भगवान व्यक्ति है, गर्मी है, आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, झूला झूलते हैं ना। देखें माता जी लोग झूला वूला झूलना होता है ना, क्यों झूलते हैं? हवा खाने के लिए झूलते हैं जी, बहुत गर्मी होती है। तो जिस दिन रथ यात्रा से एक दिन पहले जगन्नाथ जी का पहला दर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? नव यौवन दर्शन। इसका मतलब अब भगवान फिर नए ताजे तवाने हो गए। उस दिन सारे देवता भगवान को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक ऐसे रथ यात्रा से पहले यमराज जी सबसे लेट में आए। यमराज भगवान के दर्शन के लिए लेट से आए, तो गरुड़ स्तंभ के पास एक चिड़िया बैठी थी, स्पैरो। तो यमराज ने टेढ़ी आंख से देखा। यमराज अंदर चले गए। चिड़िया ने कहा हे गरुड़, हे पक्षियों के राजा, यमराज ने टेढ़ी आंख से देखा है, मेरे को यहां से कहीं ले चलो, यहां बड़ा डर लग रहा है। तो गरुड़ ने कहा मेरी प्रजा है, मेरी डिपेंडेंट है। गरुड़ ने उसको अपने कंधे पे उठाया, हिमालय में जाके एक केव में छोड़ किया गया, गुफा में छोड़ किया गया। गरुड़ जी वापस आके बैठे। यमराज अंदर गया, भगवान का दर्शन किया, वापस आया तो गरुड़ को पसीने में देखा। हे विनीता के पुत्र, ये विष्णु वाहन गरुड़ महाराज पसीने पसीने में कैसे हो? बोला क्या बताऊं धर्मराज महाराज, वो मेरी प्रजा बड़ी दुखी थी,
आपने टेढ़ी आंख से देखा था ना, वो डर गई थी। मैं उसको हिमालय की एक गुफा में छोड़ के आया। यमराज ने कहा, अरे राम, वह जगन्नाथ हुआ। बोलने के बाद क्या है? बोला, मैं जब मेरी ऑफिस से निकला संयमपुरी से, तो इस चिड़िया को हिमालय की गुफा में एक वो बिल्ली के द्वारा मारा जाना था। मैंने देखा ये यहाँ बैठी है, वहां कैसे पहुंचेगी, मरेगी कैसे? मैं जगन्नाथ जी को शिकायत किया कि आप कैसा कानून बनाते हैं, चिड़िया आपके यहाँ दर्शन कर रही है और उसको मरना है हिमालय में। तो जगन्नाथ जी सिर्फ मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। मैं वापस आया, मुझे क्या पता आप उसको वहां छोड़ के आए, बिल्ला खा गया, वो मर भी गई और गई। तो टेढ़ी आंख से देखने के ऊपर ये कथा आपको बताई है। तो जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने टेढ़ी आंख से देखा, युधिष्ठिर ने कहा, द्वारकाधीश युद्ध होने वाला है, सहायता के लिए आए हैं। पार्थ आप कैसे? भैया युधिष्ठिर ने, महाराज ने आपसे सहायता के लिए भेजा है। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा है, एक तरफ मैं अकेला, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना उसको कहते हैं जिसमें रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, ये चार, इसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं, चार अंग वाली सेना। कृतवर्मा उसका सेनापति। अब देखो, पहला अर्जुन को मैंने देखा है और अर्जुन छोटा भी है। पहला चुनने का मौका अर्जुन को देते हैं। अरे दुर्योधन बोलता है ये तो अन्याय है, आया पहला मैं। चुनने का मौका आप पहले अर्जुन को देते। बोले देखो, पहले छोटे को मौका दिया जाता है, जिसको पहले देखा उसको दिया जाता है। अब ये अर्जुन की पहली शरणागति है। अर्जुन ने सेना नहीं मांगी, कृष्ण को मांग लिया। हम ये कथा कहां से शुरू की थी? भगवान से मांगने वाले और भगवान को मांगने वाले में बहुत बड़ा अंतर है। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। दुर्योधन उठ के खुश हो गया, बोला पागल है, कुंती का पुत्र, एक ग्वाले को ले जाके क्या करेगा, मुझे तो सेना मिल गई। बोला महाराज बड़ी धन्यवाद, सेना भेज देना। अर्जुन से कृष्ण ने पूछा, लड़ाई के लिए सेना चाहिए, तो उन्हें मूर्खता करके मुझे क्यों चुन लिया? अर्जुन ने कहा, लड़ने को तो मैं अकेला इन सब से लड़ सकता हूं, लेकिन सारथी बुद्धिमान चाहिए और सलाह देने वाला सही आदमी चाहिए, वो आपसे ज्यादा अच्छा नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने आपको चुन लिया है। तो आप जीवन में भगवान को चुनना चाहते हो या भगवान से कुछ लेना चाहते हो? भगवान से लेने वाले तो दुनिया भर है, भगवान को मांगने वाला कोई है। बहुत बड़ा अंतर है। और ये कृष्ण भावना अमृत संघ वो धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसमें कृष्ण को मांगने के लिए, कृष्ण की सेवा को मांगने सिखाया जाता है, कृष्ण से मांगने नहीं सिखाया जाता। ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बाकी सब धार्मिक और आध्यात्मिक कहा जाए कि मठ मंदिरों में या संस्थाओं में, वहाँ आप किसी हम सभी कहते हैं, लेकिन कहते क्या है, भगवान हमको सुख दो, संपत्ति दो, ये दो, वो दो, यही मांगते हैं। कोई कहता है भगवान हम आपकी सेवा करने के लिए आए? कोई कहता है क्या? पूजा में सब मांगने का ही काम करते हैं जी। कहेंगे जो सब कुछ तेरा प्रभु जी, सब तेरे को अर्पण। जब आरती वाला आएगा ना तो फट्टा वाला नोट देखेंगे, वो भी मरते मरते डालेंगे। कहेंगे सब तेरा है, लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा ही नहीं दी गई है। देने की शिक्षा ही नहीं दी गई, लेने की शिक्षा दी गई। ये बहुत बड़ा अंतर है, असल में बहुत बड़ा अंतर है कि आप इतने आनंद से खुश होकर कीर्तन कैसे करते हो, क्योंकि मांगते नहीं हो। मांगने वाला आदमी का सर नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और सर भी ऊपर होता है। तो ये तो भगवान को अर्पण करने वाला, हाथ ऊपर करने का मतलब अर्पण करना है, अपने आप को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम बुला रहे हैं भगवान को, हम आपके हैं,
तो ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है वास्तव में कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कृष्ण भावना अमृत संघ के श्रील प्रभुपाद के इस अध्ययन से उनके अनुयायियों के द्वारा जो दुर्लभ से दुर्लभ, बहुत रेयर से रेयर और टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट और शिखर के स्तर का साधन था, वो सरलता से हमको घर से दूर प्रदेश में मिल रहा है कि नहीं? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये पहले तो मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, मानव जन्म में सत्संग मिलना तो उससे भी दुर्लभ है, और ये सत्संग मिल रहा है। तो आपको पहले तो, और इस एक जन्म का आपका कमाई नहीं है, आप यहां आए हो, ये एक जन्म की कमाई नहीं है। ये छठे अध्याय गीता में लिखा है, जिसका साधन आधे में रह गया, पूरा नहीं कर पाया, उसको दोबारा भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा, जहां छोड़ा है वहां से मिलेगा। तो आप ये नहीं समझना कि आप अचानक ऐसे आगे, नहीं, आपने पहले बहुत मेहनत की हुई है, तब आप यहां आज पहुंचे हो। आज जो आप यहाँ बैठे हो और गीता भागवत सुन रहे हो, तो ये आपके एक जन्म का काम नहीं है। बार बार मानुष तन पावना बच्चों का खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। कई जन्मों की साधना है, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब जब ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो अब इसको पूर्ण करना चाहिए ना। इस मौके को गंवाना क्यों चाहिए? जहां हमने छोड़ा था, इसलिए हमको मौका। ऐसे बहुत से हजारों लोग घूम रहे हैं, आप इतने ही क्यों आए, सब क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी तक उनका पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ है, अब वो उसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसका पूरा फल लेना चाहिए। गत कथा में कौन आया था, जो एक पहले हुई थी उस हाल में, जो आप में से बहुत सारे आए थे? तो उस कथा में अपन ने कहाँ कथा को छोड़ा था? हाँ, येन केन प्रकार, हाँ, वहाँ कथा कहाँ छोड़ी थी। ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक देखो, आपकी यात्रा का बड़ा सेवक तो है ब्रजप्राण जी। ये कापी पेन साथ लाता है, और आप हैं इस यात्रा के बड़े आदमी। आपसे कापी पेन उठाई नहीं जाती, कापी पेन। ये बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? कैपी पान साथ ले आना, मतलब पता तो लगे ना पहले क्या हुआ था। इसका मतलब जो जिसको यात्रा का सेवक बड़ा बनाया जाता है ना, भार ज्यादा उसके ऊपर डाला जाता है असल में। अंग्रेजी में लीडर कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी से किसी पत्रकार ने पूछा था कि ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध जो जॉर्ज हैरिसन है, पॉप म्यूजिक का किंग, क्या ये आप इसके स्पिरिचुअल मास्टर हो? प्रभुपाद से पत्रकार ने पूछा था कि इतना बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, इसके आप गुरुदेव हो विश्व? प्रभुपाद शांत रहे, बोला नहीं, मैं सबका सेवक हूं। ये है वास्तव में प्रमाणिक गुरु की पहचान। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान की सेवा में सबको लगाने के लिए आया हूं। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। हरे शिक्षा, हरे कृष्णा। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? क्या हो गया, मर गया? हमने वृद्ध प्राण क्या, इसके प्राण निकल गए।
निकल गई, बेचारे को ले गए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? कापी पेन ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? बस्ता ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं ना? अगर नहीं ले जाए तो आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते हो? अरे पढ़ने जा रहा है कि ऐसे घूमने जा रहा है, ऐसे करते हो ना? अरे भाई ये भी क्लासेस हैं, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्लासेस। स्पिरिचुअली आप अभी तक बच्चे ही हो, पढ़ने आओ तो कापी पेन लाया करो, कुछ लिख के जाया करो, अच्छा है, काम आएगा। कोई एक चीज बड़ी काम की मिल जाए कभी ना कभी। सो याद बताया उन्होंने, क्या बताया था? परीक्षित महाराज एक ही कथा सुनी थी। कौन सी कथा सुनी थी? पूतना उद्धार की कथा सुनी थी। और उस कथा सुनते ही कहा कि वाह वाह, अब ये कथा और सुनाओ। क्यों सुनाए? कितने लाभ बताए थे? 4 लाभ सुनाए थे। पहला कौन सा लाभ था? कान को आनंद मिलता है, कर्ण रम्याणी। दूसरा मनोविज्ञानी, मन को बहुत बड़ा संतुष्टि मिलती है। तीसरा था अपैति अरति, जो भगवान की कथा में अच्छा नहीं लगता है ना, वो खत्म हो जाएगा, अच्छी लगने लगेगी भगवान की कथा। और चौथा था वितृष्णा, कथा अच्छी क्यों लगती है? दुनिया की तृष्णा है, प्यास लगी हुई है, पेट भरना है, भरा ही नहीं है, अब कथा सुनते ही पेट भर जाएगा। वितृष्णा। और वितृष्णा के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। वो बुद्धि जिसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, वो मति जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, उसमें भगवान आके बैठते हैं। भाई हमारी बुद्धि में और कोई दुनिया भरी पड़ी है, वहां भगवान क्यों आके बैठेंगे? जो वितृष्णा वाली बुद्धि है उसमें भगवान बैठते हैं आके। अब 5वां लाभ क्या होगा, हमने कहा था आज की कथा में बताएंगे। उस लाभ का नाम है सत्वम च शुद्धेत। क्या है? अब ये सत्वम शुद्धेत क्या है? एक और जगह भागवत में सत्वम च शुद्धेत लिखा है, और वो लिखा है भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं में, जो अपने पुत्रों को दे रहे हैं, जिसमें बड़ा पुत्र महाराज भरत है। उसको संबोधित करके कह रहे हैं, बेटा आप क्या करोगे आप बड़े होके? तो क्या बोलते हैं? राज करेंगे, मौज करेंगे। यही कहेंगे बच्चे, क्या करेंगे? आपने कमा रखा है बाबा, हम खाएंगे, मौज करेंगे, और क्या? तो ऋषभदेव महाराज ने उनकी ओर देख के कहा, बेटा ये इंद्रियों का सुख भोगने के लिए तो सब जन्म है, ये तो बिल्ली कुत्ता भी तो भोग रहा है, तो मानव का जन्म थोड़ी इस इंद्रियों के भोग के लिए है। इंद्रियों के भोग के लिए मानव का जन्म नहीं, तो काय के लिए है? बच्चों ने पूछा फिर काय के लिए मानव जन्म? तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का, बेटा दिव्य तपस्या करो। देखो तपस्या आप लोग सब कर रहे हो, घर छोड़ के यहाँ आए हो, प्रदेश में रहे हो, टेम्परेचर भी यहाँ का 45 से ऊपर होता है। तपस्या तो ये भी कम नहीं है जी, भारी तपस्या कर रहे हो। और हमारे बॉम्बे वाले तो हिरणाकश के बाप हैं, रोज लोकल ट्रेन में यहाँ टंगे हुए 2 घंटे जाते हैं। तपस्या कोई कम नहीं कर रहे हैं बॉम्बे वाले, देखा है? क्या वो तपस्या भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो वो दिव्य तपस्या नहीं। दिव्य तपस्या का अर्थ है वो तपस्या जिससे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करें, होगा क्या तपस्या से? तो वहां ये शब्द लिखा है, ये न सत्वम शुद्धि,
आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। सत्व का यह अर्थ है आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस, आपका वजूद शुद्ध हो जाएगा। सत्वम च शुद्धेत। बोला फिर क्या होगा? सत्व शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म सौखम सौख्यम अनंतम। फिर जो आप तुच्छ सुख के लिए भाग रहे हो ना, अनंत सुख मिलेगा, अनलिमिटेड आनंद मिलेगा। तो सत्व क्या है जिसको शुद्ध करना है, और अशुद्ध किसने किया? ये आज हमारा चर्चा का विषय है 10-15 मिनट। सत्व क्या है, अशुद्ध किसने किया है, और शुद्ध कैसे करेंगे, तपस्या कैसे शुद्ध करेंगे। तो आप में से कोई अस्तित्व का अर्थ क्या है? वैसे वजूद हमारा किस, इसका मतलब जीवात्मा तो अमर है, उसके अस्तित्व का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, वो तो सदा अमर ही है। ये शरीर तो क्षण भंगर है, यही रह जाएगा, ये भी हम जानते हैं, तो इसके भी अस्तित्व को कोई महत्व नहीं है। तो वो क्या चीज है जो आत्मा को इस दुनिया में टिका के बैठी हुई है? कहां होती है इच्छाएं? इच्छाएं कहां होती है? मन में। तो सत्वों के लिए 3 शब्द आपको शास्त्र में मिलेंगे। कहीं लिखा होगा हार्ट प्यूरिफाइड, दिल पवित्र करो, ऐसे लिखा होगा। कहीं लिखा होगा मन पवित्र करो, और कहीं लिखा होगा अंतःकरण पवित्र करो। अब तीनों शब्द मिलेंगे और तीनों इंटरचेंजेबल है, एक ही बात है तीनों की। कौन से 3 मिल गए आपको? हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, एक ही बात है, तीनों एक चीज है। अब ये अंतःकरण है क्या? ये अंतःकरण क्या है? कर्ण का अर्थ आता है आपको? कान अपना पकड़ के बैठे हो, ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी कान एक कर्ण है, और जो कान है ऐसे और क्या क्या है, उन सबको कर्ण कहते हैं। इंद्रियों को संस्कृत में कर्ण कहते हैं, आंख को भी कर्ण कहते हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं इनको कहते हैं कर्ण। ये बाह्य कर्ण, ये बाहर की इंद्रियां हैं। अंदर की इंद्रियां हैं उसको कहते हैं अंतःकरण, इंटरनल सेंसेस। और इसके लिए एक दूसरा शब्द भी है, अंतःकरण के लिए दूसरा शब्द है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। और वो बना हुआ है मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और चित्त, दूषित चित्त, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। ये है हमारा सत्व, ये है हमारा वजूद। यही हमारी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाता है। ये अंतःकरण है। अब हम आपको सादी भाषा में, आम भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। देखो आप सब रोज आंखें सुबह उठते मुंह धोते हो ना, तो आंख साफ करते हो, ये कर्ण तो साफ करते हो ना, कान भी साफ करते हो, मुंह भी साफ करते हो, पूरा शरीर साफ करते हो। इसका मतलब बाहर की इंद्रियां तो रोज साफ करते हो ना। इसके लिए आपके पास साबुन भी है, शैम्पू भी है, बहुत बड़ा पूरा भरा हुआ है बाथरूम और अलमारियां। अरे अंदर वाला मन साफ करने के लिए कोई दवाई बनी है, कोई क्रीम है, कोई साबुन है क्या? हाँ, मिलता है कहीं बाजार में? जाके पूछना कल वहां, या बड़े से बड़े स्टोर पे, लुलू में कल पूछना, हमारे को अंतःकरण साफ करने वाला क्रीम चाहिए, है उसके पास? हाँ? और कचरा कहाँ पड़ा है? जहां पड़ा है वो तो साफ होता नहीं है। बाहर से साफ होने से क्या होगा? जहां साफ होना है वो तो हो नहीं रहा है।
तो चित्त को कैसे साफ करेंगे? एक बात समझ में आई कि अंदर हमारा उसके साफ करने के लिए हमारे कोई साधन नहीं है, कोई नहीं है ना बराबर, हाँ? और वही शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना है, ये आपका काम है। सत्वं च शुद्धेत का अर्थ ये माना है। तो अशुद्ध किसने किया? ये अशुद्ध किसने किया? वो डॉक्टर ने कहा इच्छाएं। कहां से उत्पन्न हुई? इच्छाओं को कामनाएं कहते हैं। कहां से उत्पन्न होती है? कहां से उत्पन्न हुआ? मन में तो उत्पन्न हुए। कहां से? किससे? हमारे अंदर के इन अंतःकरण को माया के 3 गुण मैला करते हैं। कौन मैला करता है? माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से रजोगुण से इच्छाएं उत्पन्न होती है। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये इच्छाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। ये आलस, ये निद्रा, ये नशा तमोगुण से उत्पन्न होता है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विज्ञानी हूं, ये सतोगुण से उत्पन्न होता है। तो इसका अब अर्थ यह है कि अब हमको ये तो पता लग गया कि हमारा अस्तित्व क्या है और उसमें खराब कौन करता है, ये तो पता लग गया ना। हाँ जी, इसका मतलब 3 गुण खराब करते हैं ना। अब 3 गुणों को साफ करने के लिए कौन सा रास्ता है बताओ जरा। जो रास्ता 3 गुणों को साफ करेगा वही रास्ता आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, वही सत्वों को शुद्ध करेगा। वो कौन सा रास्ता है? अज्ञान ज्ञान से जाता है, ज्ञान सतोगुण में होता है। तो ज्ञान सतोगुण में, इसलिए वो साफ नहीं कर सकेगा अंतःकरण। भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको आता है। 3 गुणों के प्रभाव से समाप्त कैसे होगा? अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को साफ कर सकते हैं। अब भक्ति कैसे होगी? श्रवण से, भगवान की कथा सुनने से। तो क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? अगर कथा भगवान की सुनाओगे तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। कितना सरल, कितना एक लाइन कहने से नहीं समझ में आता है। देखा कितना इसके अंदर के, कितना इसमें मैकेनिज्म समझ में आ गया कि क्या खराब है, कैसे खराब है, शुद्ध कैसे होगा। ये बात समझ में आ गई ना। मन चाबी, कैसे चाबी होती है ना ताले की, एक तरफ घुमाएंगे ताला बंद, दूसरी तरफ खुला के ताला खुल, ऐसे है ना। ये मन भी अगर दुनिया की तरफ चाबी को घुमा दिया तो बंधन हो गया, और भगवान की तरफ घुमा दिया तो खुल गया। तो शुद्ध मन कौन सा है? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। कैसे भी मन भगवान के चरणों में लगे। मन कृष्ण चरणार, कौन, क्या शब्द है? साधन भक्ति का एक ही रूल है, किसी भी प्रकार से मन भगवान श्री कृष्ण में लगना चाहिए। और नहीं तो मन कहां लगेगा? दुनिया में। अब एक बात, उस दिन मैंने कहा था मन कोई नहीं आपका लेगा। अब एक और सिद्धांत बता देता हूं। मन किसका अंश है? गीता का श्लोक 10वें अध्याय में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन भगवान की विभूति है ना।
अब एक जो जिसका अंश है वो वहीं जाएगा, तभी शांति पाएगा। ये मिट्टी है, पत्थर ऐसे ऊपर भेज, आकाश में भेजो, वापस धरती पे आएगा ना, क्योंकि धरती का अंश है, उधर ही आएगा। पानी कहीं भी गिराओ समुद्र में जाएगा ना, तो समुद्र का अंश है। कहीं भी दीप जलाओ, आग जलाओ, ऊपर लौ जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है। तो मन किसका अंश है? किसने कहा मन मेरा अंश है? भगवत गीता में किसने भगवत गीता कही? किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने। तो मन श्री कृष्ण में लगेगा तभी शांत होगा, और कहीं नहीं शांत होगा। भाई सिद्धांत है ना, जो जिसका अंश है वही शांत होता है। तो कृष्ण का अंश है, कृष्ण में ही शांत होगा, और कहीं भी लगा के देखो नहीं शांत होगा। ऐसे बुद्धि भी आपको बताया था 2 प्रकार की है। अशुद्ध बुद्धि, पुरंजनी बुद्धि कहलाती है। कौन सी बुद्धि? पुरंजनी बुद्धि। इस शरीर को पुर कहते हैं। इसमें वो रंजन करती है, मतलब आनंद लेती है, उसको कहते हैं पुरंजनी बुद्धि। आपको पुरंजनी बुद्धि की कथा बताऊं? टाइम तो हो गया। शुद्ध बुद्धि की कथा तो आपको बताई थी। मुकंद सती मती मुकंदे। भीष्म पितामह कहता है मेरी बुद्धि ले लो भगवान, सब मेरी मति ले लो। वो है सती मती। पुरंजनी बुद्धि की कथा बताऊं क्या आपको? सत्वम च शुद्धेत। राजा की थी रानी। राजा की रानी थी। राजा के महल के सामने ज्वेलर का बड़ा बंगला था। ज्वेलर का, हीरे माणक मोती का काम करता था। ज्वेलर बहुत सुंदर था। राजा की रानी उस ज्वेलर में काम का भाग हो गया। राजा जब अपने ऑफिस में गया, राजमहल दरबार में गया, तो अपनी दासी को कहा कि रानी बुला रही है, आप से कुछ हीरे माणी मोती लेने हैं। तो वो तो बेचारा पेटी अपनी उठा के लाया सामान। ये अच्छा है, ये अच्छा है महारानी जी। महारानी उसको देख नहीं रही है, उसी को देख रही है, क्योंकि उसके मन में तो काम का भाव था। इतनी देर में राजा आ गया। रानी को ये आशा नहीं थी राजा आएगा, क्योंकि अभी तो गया है राज दरबार में। दरबार राजा आने से पहले महाराज पधार रहे हैं ऐसे आवाज आया। रानी के दिल में भी तो पाप था ना, डर लगा। और उसने भी कहा कि मंगाना था तो राजा मंगा लेता, रानी के पास में क्यों आएगा? मूर्ख, तो वो भी डर गया। तो रानी ने कहा छुप जाओ। अब मरता क्या न करता, कहाँ छुपो? तो वो उस जमाने की बात है जब टॉयलेट जो होते थे ना, एक बड़ा होल होता था, नीचे बड़ा खड्डा होता था, और खड्डा पीछे से साफ कर जाता था। वो साफ था खड्डा, बोला इसके नीचे पीछे छुप जाओ। यहां तो कभी राजा नहीं आएगा ना, खड्डा साफ है, जाके छुप जाओ। ये अंदर बेचारा जाके छुप गया। राजा वापस क्यों आया था अचानक बिना टाइम के? पेट खराब हुआ था। तो राजा कहाँ गया होगा और कितनी बार गया होगा पेट खराब हुआ तो? और ये बेचारा सुनारा पीछे नीचे बैठा था, उसका क्या हाल हुआ होगा? राजा नहा धो के गया दरबार में। रानी ने कहा निकलो बाहर, नहा लो। बेचारा इसने कैसे भी करके सामान उठाया, गया बाहर। दूसरे दिन रानी ने फिर भेजा कि सोना लेना है सामान। बोला मुझे टॉयलेट में नहीं बैठना, नहीं आऊंगा। आप हंस तो रहे हो, ये बुद्धि हमारी वो रानी है, और ये आत्मा वो सोनारा है, उसको कहती है आओ आओ। और कहाँ बिठा देती है आत्मा को बुद्धि? ये माँ के गर्भ में मलमूत्र के थैलियों के बीच में बिठा देती है कि नहीं बिठा देती है? सबका जन्म ऐसे ही होता है कि नहीं होता है जी?
तो ये है बुद्धि जो हमको मल मूत्र के थैलियों के बीच में उल्टा लटकाती है जी। ये बुद्धि नहीं चाहिए हमें। हमें बुद्धि वो चाहिए जिसमें भगवान बैठे, शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। तो ये पवित्र बुद्धि कैसे होगी? भगवान की कथा सुनने से। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान की कथा सुनने से। अहंकार भी दो प्रकार का होता है, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। सच्चा अहंकार ये कि मैं भगवान का हूं या भगवान मेरा है। झूठा अहंकार ये हो कि मैं ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये शरीर मेरा। दुनिया सारी झूठे अहंकार में फंसी हुई है। सच्चा अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का सेवक हूं, ये सच्चा अहंकार है। मैं दुनिया का मालिक हूं, ये झूठा अहंकार है। तो कथा सुनने से सच्चा अहंकार, झूठा अहंकार मिट जाएगा, वास्तविक अहंकार हो जाएगा। और चित्त भी दो प्रकार का है, दूषित चित्त और शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त को कहते हैं कृष्ण भावना। प्योर कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियस। पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस इज बॉडीली कॉन्शियसनेस। बॉडीली कॉन्शियसनेस इज। तो ये चार चीजें शुद्ध कैसे होंगी? भगवान की कथा सुनने से। और जैसे ये शुद्ध हुई तो पांचवा लाभ क्या होगा? छठा लाभ, 6, हरऊ भक्ति। भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। वो पहले अंदर पड़ा था, शुद्ध चित्त नहीं था, इसलिए बाहर नहीं निकल लगा। अब चित्त शुद्ध हो गया तो वो अपने आप बाहर निकल आएगा। हरऊ भक्ति, भगवान हरि की भक्ति। और तब लाभ सबसे बड़ा क्या होगा? 7वां, तत्पुरुषे सख्यम। भगवान के भक्त अच्छे लगने लगेंगे, उनसे मैत्री हो जाएगी। सख्यम का मतलब भगवान के भक्तों को अपना सगा सज्जन मानना लगेंगे। चैतन्य महाप्रभु का सबसे दुर्लभ दुनिया में चीज है भक्तों का संग। इसका मतलब भगवान से भी ज्यादा भक्तों के संग की जरूरत है, क्योंकि वही भगवान को मिलाने वाले। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। भक्ति का जन्म भी भक्तों के संग में होता है। इसलिए ये 7 चीजें लाभ हैं कथा सुनने का जी। और फिर कहते हैं परीक्षित महाराज, इति हारम, इसको हार बनाकर हरि कथा का हार पहन लिया करो। उसमें लिखा है हार। इसके बाद आपको चाहिए तो ये श्लोक है 10वां स्कंद 7वां अध्याय, पहला और दूसरा श्लोक। 10, 7, 1, 2। ये सब 7 चीजें वहां ढूंढ के देखना। और फिर हारम लिखा है, ये हार है, गले में पहन लो। क्या? हरि कथा का। तो ये आपको सब लाभ हो जाएंगे। और कृष्ण भावना का मुख्य उद्देश्य हरि कथा सुनाना और हरि कीर्तन। एक समय मैं क्या कर रहा हूं? कीर्तन। आप क्या कर रहे हैं? श्रवण। तो श्रवण और कीर्तन ये हरि कथा है। चाहे भगवान का नाम कहो या भगवान की कथा कहो, ये हमारे अंदर ये 7 लाभ इस जन्म में हमको प्राप्त कराएगी। और फिर सुखदेव महाराज धारावाहिक कथा शुरू करते हैं। वो कथा फिर कभी आगे करेंगे। आज कथा को या विराम देते हैं, हमारा समय समाप्त हुआ। और किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न जिज्ञासा नहीं है तो कथा को पूरा करते हैं। Hare Krishna. So we have to